चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम बात करेंगे तालिबान गवर्नमेंट के रिलेशनशिप बिल्ड होते दिखाई दे रहे हैं जी चाइना के साथ। कुछ दिन पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबानी गवर्नमेंट को कॉल करके उनसे हालचाल पूछा था और बोला था कि इंडिया का क्षमा का हाथ तालिबान के सर पर हमेशा रहेगा। लेकिन अब जो है तालिबान चाइना की गोद में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दिया है, पूरे खित्ते को हिलाने वाली ऑफर चाइना ने तालिबान को दी है कि सी पैक अब पाकिस्तान से एक्सटेंड होके अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशिया तक जा पहुंचेगा। खबर इंडिया को निहायत नापसंद आई। उन्होंने बोला कि अगर चाइना अफगानिस्तान के अंदर सी पैक लेके आता है तो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। चाइना तो बोलता है लेट्स डांस एलिफेंट एंड ड्रैगन टुगेदर, लेकिन चाइना ने ये 4 दिन की जंग में ये साबित किया कि वो इंडिया के साथ दोस्ती नहीं बल्कि जंग चाहता और पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया। F-35 देने का वादा किया है चाइना ने पाकिस्तान को, जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। अब तालिबान का या इंडिया का कोई क्लैश होने वाला है या तालिबान इस ऑफर को ठुकरा के इंडिया की दोस्ती को। पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि ये तो लड़ाई ढूंढती है। अच्छा, घर से निकलती है कि यार आज किसी से मथे लगिए, किसी आज से लड़ना, आज अपना जोर दिखाइए। घर में तो चलता नहीं है, ना बीवी पे चलता है, ना बच्चों पे चलता है, ना अपने बॉस पे चलता है। तो घर से जब इंसान निकलता है पाकिस्तानी, हर बंदा कहता है मैं किससे लड़ूं। तो पाकिस्तानी तो 50 से 60% लोग आवाम चाहती है कि जंग हो और ये कट्टी कट्टा निकले। हम जंग से डरने वाले नहीं है, यकीन करें। अभी भी जंग का माहौल है। मोदी ने कहा है जी हम फिर आप पे हमला करेंगे। हम मोदी ने हम ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ट्रेनिंग अभी भी आर्मी की वो करा रहे हैं। देखिए बेशक अब संदूर करे या संदूर करे, अब पाकिस्तानी अवाम को फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल बुलंद हो गया है, हमारी अफवाज का मुराल बुलंद हो गया है। हमारे मतलब है कि अब एक आर्मी चीफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है, तो लिहाजा अब कुछ करने का टाइम है ना। अगर इंडिया अब कुछ करेगा, हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब। हम सी पैक में हमारे साथ अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, ठीक है। उसने भी कहा कि मैं शामिल होता हूं, जो कि अफगानिस्तान हमारी कोई बात नहीं मानता था। जो अफगानिस्तान को हम कहते थे कि यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, जो जिनको अफगानियों को हम पाकिस्तान से निकाल रहे थे, वो अब हमारे जो कह रहे थे कि हम आपका पानी बंद करेंगे जिस तरह इंडिया ने किया है, अब वो अफगानिस्तान भी हमारे साथ शामिल हो रहा है। चाइना की बात करें कि चाइना तो बहुत ज्यादा खुश होता है जब इंडिया उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चाइना कहते हैं लेट्स एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। इसको इंडिया भी बहुत एंजॉय करता है। चाइना ने भी कि 2 बड़ी सुपर पावर्स आपस में दोस्ती कर ले। लेकिन इंडियंस को ये डाउट रहता है कि चाइना हमारा सगा नहीं हो सकता, और आज चाइना ने ये साबित कर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के यानी तालिबान गवर्नमेंट को ऑफर किया है कि चलो जी सी पैक अफगानिस्तान तक बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेड रूट होगा, हम जो है सेंट्रल एशिया तक निकल जाएंगे। थोड़ा सा मॉडर्न किया है। तो इंडिया अगर अफगानिस्तान में है और चाइना उनको सी पैक करवा रहा है, तो कहते हैं ना एक कमान में 2 तलवारें नहीं रहती। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान में पख्तून है, ठीक है, पठान है सारे, और पठान को समझाना और ऊंट को रक्षे में बिठाना एक बराबर है, ठीक है। और जिस दिन यकीन करे कि ये कौम समझ जाएगी, जिस दिन पठान समझ जाएंगे, गुस्सा छोड़ देंगे, जज्बाती होना छोड़ देंगे, दुनिया पे ये हुकूमत करेंगे। अच्छा, ये दुनिया पे, क्योंकि ये ना डर कौम है, ना ये किसी जंग से डरती है, ना किसी बात से डरती है। ये बड़े ब्रेव लोग हैं, मगर सिर्फ गुस्से में आते हैं और देखते नहीं है कि फिर सामने कौन खड़ा है। अफगानिस्तान से ने अभी 40 साल जंग लड़ी है, ठीक है। अब आके वो पॉलिटिक्स करने लग गए हैं। अभी मैंने देखा है कि वो भी पाकिस्तान से कुछ सीख गए हैं, इंडिया से कुछ सीख गए हैं। पहले भी अगर चाइना से अगर सी पैक में ही आना था ना, तो आज से जब सी पैक शुरू हुआ था 20 साल पहले, तो अफगानिस्तान को तो पहले ही आ जाना चाहिए था। चाइना को भी चाहिए था कि उनको पहले ले लेते, मगर चाइना वहाँ पे लड़ाई लगी हुई थी, इसलिए चाइना ने उनको शामिल नहीं किया। सी पैक की तो मुखालफत इंडिया ऑलरेडी करता है कि सी पैक नहीं पाकिस्तान में बनना चाहिए। अब इंडिया और अफगान दोस्ती का नारा लगाते हैं। इंडिया कहता है अफगान हमारा भाई है। अभी जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने बाहर निकाला, इंडिया उनको राशन दे रहा, दवाइयाँ दे रहा, साफ सुथरा पानी, फ्रेश जूसेस दे रहा है, और कहा कि आपको पाकिस्तान ने निकाला, हम आपका पेट पालेंगे। इंडिया तो अफगानिस्तान का पेट पाल है। जयशंकर साहब ने तालिबानी गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया है। हालांकि इंडिया कहता था ये लड़कियों को तालीम नहीं दिलाते, हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करते, पहले औरतों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भेजो। लेकिन अब वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही। ये
अफगानिस्तान इतना लाडला बच्चा, एक तरफ से इंडिया का लाडला, एक तरफ से पाकिस्तान का लाडला, अब चीन ने तो सी पैक ऑफर करा दिया। तालिबान को पैसा चाहिए। देखें, लाडला इसलिए है कि पहले पाकिस्तान उनको सही लिफ्ट नहीं करा रहा था, पहले उनको चाइना लिफ्ट नहीं करा रहा था। यही मैं कह रहा हूँ, अगर 20 साल पहले चाइना को ये ऑफ़र करते कि भाई आओ सी पैक में शामिल हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तो यकीन करो कि आज तक ये सी पैक मुकम्मल भी हो चुका होता, फ़ायदा होता। अब जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर से इंडिया से उसने फ़ायदा लेना है। अच्छा। और ठीक है, और हमारे इस खिते में है ही है कि मतलब निकालो बाद में लात मारो, ठीक है। अब इंडिया से मतलब निकाल लिया है, अब उसको नज़र आ गया कि इंडिया के पास अब इतना कुछ नहीं है कि वो हमारी सपोर्ट करेगा। अगर वो इंडिया के साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता, यकीन करें अफगानिस्तान का अगर इंडिया के साथ बॉर्डर लग जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कभी भी शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान फिर वो उनके सी पैक में शामिल होगा, इंडिया के साथ। आपके साथ अफगानिस्तान ईरान चाबहार पोर्ट पे शामिल नहीं हुआ। इंडिया ने अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट में एंटर किया कि इस पोर्ट को यूज करो ट्रेड के लिए। शामिल भाई हूँ। इंडिया ने भी अपने कह रहे हैं ना मोरे सही इस्तेमाल किए हुए हैं। इंडिया ने मोरे इस्तेमाल किए मगर आखिर में आगे इंडिया ने सारा मोरा खराब कर दिया है। वो कैसे? वो जो पाकिस्तान के साथ जंग करके सारा काम ही खराब कर दिया है। देखिए पाकिस्तान का मोराल बुलंद हो गया, जो दुनिया हमें देख नहीं रही थी, जो हमसे बात नहीं करना चाहती थी, अब वो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं। अफगानिस्तान देखें हमसे बात नहीं करना चाहता था, जिस तरह हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था इसी तरह अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन था, क्योंकि हम उनको निकाल रहे थे। अब उसने भी पलड़ा इधर भारी देखा है कि चाइना का ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इंडिया को अभी यही तकलीफ है ना कि चाइना इनका क्यों साथ दे रहा है। एग्जैक्टली, इंडिया तो कह रहा है कि यही चाइना को तकलीफ है। नहीं आना चाहिए बीच में। आज हमें चाइना सपोर्ट छोड़ दे, आज हमें तुर्की सपोर्ट छोड़ दे तो आराम से पाकिस्तान पे वो हमला भी कर सकता है और पाकिस्तान से हर बात भी मनवा सकता है, ठीक है। इंडिया को हमसे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी चाइना की वजह से तकलीफ हुई है। इस जंग में उसने कहा मुझे दोस्त भी नज़र आ गए हैं और दुश्मन भी नज़र आ गए हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। भाई चाइना का यहाँ पैसा फंसा है, चाइना की हमारे से दोस्ती है, चाइना हमें नहीं छोड़ सकता। आपके मुल्क में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है मगर यहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये देखिए मैंने शर्ट पहनी हुई है, क्लोज करे, ये उल्लू बना हुआ है और हम उल्लू हैं और हमें कोई भी उल्लू बनाता है, ठीक है। हमें कोई भी उल्लू बनाता है, हमें कभी सियासतदान उल्लू बनाते हैं, कभी चाइना उल्लू बनाता है, कभी इंडिया उल्लू बनाता है। हमें तो उल्लू बनना है, हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे। ये जो मायदा सी पैक हो रहा है ये भी क्या पता 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। हो सकता है कल इंडिया अफगानिस्तान उनसे भी पैसे खा ले, चाइना से इन्वेस्टमेंट करा ले। हो सकता है कल वो कहे यहाँ से मुझे फ़ायदा नहीं है, हो सकता है फिर इंडिया की गोद में हमें। अफगानिस्तान पे यकीन ना करो, तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। अफगानी लोग तो अपने भाइयों में यकीन नहीं करते। 4 भाई होते हैं, 4 अपना अपना अलग कारोबार करते हैं, ठीक है।